नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 6 साल पहले मिली नाबालिग की लाश का पुलिस ने किया खुलासा। कर्नाटक से उठी चिंगारी का असर देखने को मिला रीवा में। बजरंगियों ने कांग्रेस का फूका पुतला। इलाज के लिए रेफर होकर नागपुर जा रहा युवक कटनी में एक्सीडेंट के दौरान मौत का शिकार। एम्बुलेंस ट्रेलर से टकराई। और नीट एग्जाम की तैयारियां पूरी। 7 मई को 7 सेंटरों में परीक्षार्थी होंगे शामिल। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश का पहला ऐसा अस्पताल बनने जा रहा है जहां सैनिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी तक रीवा संभाग के सैनिकों को इलाज कराने के लिए जबलपुर के हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, जहां कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सैनिकों का इलाज किया जाता था। इसके अलावा सैनिकों का एक अलग अस्पताल भी वहां बना हुआ है। रीवा में एक डिस्पेंसरी जैसा बोधाबाग में खुला हुआ है, जहाँ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ECHS स्कीम के तहत रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिकों और अन्य सैनिकों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जो ज़रूरी हैं। संभवतः देश का ये पहला हॉस्पिटल है जहां ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है, क्या उद्देश्य है? अब ये एक हेल्थ स्कीम है, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। तो अभी वर्तमान में यहाँ बोधाबाग में एक उनकी पॉलीक्लिनिक चलती है, जिसमें वो लोग डिस्पेंसरी जैसा आएगा। लेकिन अगर उनको इन हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक से भेज दिया जाता। तो उनकी इस फैसिलिटी को हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है जबलपुर में या अन्य कोई मिलिट्री हॉस्पिटल में जाना होता है, उसकी बजाय वो हम जो सर्विस है हमारे कॉलेज में देना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोगों ने एक काउंटर खोला हैगा इसमें सुपर स्पेशलिटी में। तो जो इन हॉस्पिटल फैसिलिटी है, तो इस ECHS स्कीम के तहत अब जो है एक्स मिलिट्री पर्सनल को भी मिल जाएगी। ऐसा हम लोगों ने MOU किया हैगा मिलिट्री वालों से। ये पहला है देश का कि हम लोगों ने इसको इम्पैनल किया हैगा। उनके कई इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं, तो ये हमारा पहला सरकारी हॉस्पिटल है। मुख्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे जबलपुर में कुछ प्राइवेट है, वो इम्पैनल होते हैं। तो ये पहला हमारा देश का है जो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की और हम सफल हो गए। तो ये पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसमें उनको सुपर स्पेशलिटी की और बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। कब से सर लगभग चालू होने के लिए? हाँ, ये कुछ ही दिनों में विद इन ए वीक हम स्टार्ट कर देंगे इसको। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में एक घायल युवक का इलाज किया जा रहा था। सर में चोट आने के कारण परिजनों ने मरीज को रीवा से रेफर करा लिया। परिजन मरीज को लेकर नागपुर जा रहे थे, लेकिन कटनी के समीप एम्बुलेंस ट्रेलर से जा टकराई, जिससे मरीज की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को लौर के पूर्व सरपंच अरुण मिश्रा का एक्सीडेंट बाइक से घर जाते समय हो गया था। इस घटना में अरुण के सर में गंभीर चोटें आई थी। बीते कई दिनों से अरुण का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था। परिजनों ने नागपुर में इलाज कराने का फैसला किया और बीती रात उसे लेकर नागपुर के लिए निकले। रात में तकरीबन 4 बजे रीवा से जबलपुर के बीच कटनी में एक डिवाइडर को टक्कर मारते हुए एम्बुलेंस ट्रेलर से जा टकराई। घटना के बाद अरुण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को एक बार फिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है, जहां उसके शव का परीक्षण किया जा रहा है। मैं यहाँ से जा रहा था गाड़ी में, एम्बुलेंस में। वो ड्राइवर था, तो हम लोग पीछे बैठे थे। एक बार तो डिवाइडर में मारा ठोकर, खूब बड़े तेज से आवाज़ आई। इसके बाद फिर थोड़ी देर 1 किलोमीटर के बाद फिर से एक ट्रेलर आ रहा था, उसमें टायर में टच कर दिया, तो पूरा शीशा उसका फूट गया। उसका शीशा वो हुआ, फिर मैंने बस थोड़ी देर में एक्सपायर हो गया। मरीज खत्म। ये मरीज कहाँ के थे? क्या ये हमारा साला है अरुण मिश्रा, देवतलाव। क्या हुआ था इन्हें? यहाँ पर देवतलाव में एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ 27/4 को ले आके एडमिट किए थे GM हॉस्पिटल में। यहाँ से रेफर करवाए थे नागपुर ले जाने के लिए, तो रास्ते में फिर इस तरह की घटना हो गई। कितने बजे करीब घटना हुई? ये घटना लगभग हुई है सर 3 साढ़े 3 के लगभग। हाँ, थोड़ा सा भैया के सिर में लगा है इनके यहाँ पे, बाकी और तो नहीं आई। हम लोग पीछे बैठे थे तो नहीं आई ज़्यादा चोट। नीट एग्जाम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 मई को शहर के 7 सेंटरों में परीक्षार्थी शामिल होंगे। आगामी 7 मई को नीट का एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
एग्जाम के संबंध में सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि रीवा के 7 प्राइवेट स्कूलों को सेंटर बनाया गया है, जिनमें सरस्वती स्कूल जेल मार्ग, ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा, सेक्रेड हार्ट स्कूल, बाल भारती स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, डी पॉल स्कूल और ज्ञानस्थली स्कूल में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ सकेंगे। सुबह 11 बजे से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक टेस्टिंग और फॉर्म्स की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद 2 बजे से 5:20 तक एग्जाम का समय रहेगा। इस संबंध में हमने प्राचार्य से बात की। इसमें नीट के एग्जामिनेशन में रीवा शहर में 7 सेंटर तय किए गए हैं और लगभग 4,500 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में क्या नियम रहेंगे सर, कितने बजे आना है, क्या कैसे कितनी? इसमें जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनके प्रवेश पत्र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है एग्जामिनेशन को, इनकी तरफ से सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया है। प्रवेश पत्र में स्लॉट बनाया गया है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक फला सेंटर में, इस सेंटर में आपको उपस्थित होना है। स्लॉट का कारण ये है कि जिससे कि छात्रों के यहाँ पर फ्रिस्किंग एजेंसी द्वारा फ्रिस्किंग होगी, यानी जांच की जाएगी फिजिकली रूम के अंदर। मेल कैंडिडेट का मेल की स्टाफ करेगा, फीमेल कैंडिडेट का फीमेल स्टाफ करेगा। साथ में जो डिजिटल अटेंडेंस होती है जिसको बायोमेट्रिक हम बोलते हैं, बायोमेट्रिक भी अटेंडेंस होगी बच्चों की। इस प्रोसेस के कारण ये जो प्रवेश का शुरुआत सिलसिला है वो प्रातः 11 बजे से सभी परीक्षा केंद्रों में शुरू हो जाएगा। अब कौन से बच्चे 11 बजे आएंगे, ये सभी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्लॉट बना के रखा है कि आपको 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30 से 12 बजे, 12 से 12:30 बजे किनको किस टाइम में आना उपलब्ध होना है सेंटर में, उसी के कारण इनको प्रवेश दिया जाएगा। अगर वो पहले भी कोई छात्र आ जाता है तो उसको भी प्रवेश दिया जाएगा। उसकी जो प्रोसेस है बायोमेट्रिक की और फ्रिस्किंग की, वो करने के बाद उसको सेंटर के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। कितने बजे से एग्जाम? परीक्षा का जो समय निर्धारित है वो तो है 2 बजे से 5:20 तक, लेकिन ये हमारी प्रोसेस जो है प्रवेश की जो है वो 11 बजे सुबह से प्रारंभ हो जाएगी सभी सेंटरों में। कितने सेंटर से कौन से? यहाँ पे 7 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 7 सेंटर में पहला सेंटर है सेंटर नंबर 1 सरस्वती जेल मार्ग रीवा, दूसरा सेंटर है ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा, तीसरा सेंटर है सेक्रेड हार्ट रेलवे स्टेशन के पास, चौथा सेंटर है बाल भारती स्कूल और पांचवा सेंटर है आपका एक सेंट्रल एकेडमी है और एक है आपका डी पॉल स्कूल और एक ज्ञानस्थली विद्यालय। 7 सेंटर तय किए गए हैं इसके लिए। और इस सभी सेंटरों में जो सबसे अधिक छात्र बैठ रहे हैं 744, वो बैठ रहे हैं सरस्वती स्कूल में, और सबसे कम जो बैठ रहे हैं 192 वो डी पॉल स्कूल में बैठ रहे हैं। बाकी 696 हमारे 2 सेंटरों में हैं, सेक्रेड हार्ट में और ज्योति स्कूल में, 600 हैं बाल भारती में और 629 स्टूडेंट जो है वो सेंट्रल एकेडमी सेंटर में हैं। कर्नाटक से उठी चिंगारी का असर देश सहित रीवा में भी देखने को मिला है। सिरमौर चौराहे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बजरंग बली से लेकर बजरंग दल सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में जैसे ही बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई, पूरे देश में भूचाल आ गया। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की मनचाही मुराद पूरी हो गई। अब कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल का मुद्दा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बजरंग दल ने यह भी आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी देश को खंडों में बांटने का प्रयास कर रही है, देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बजरंग दल किसी भी हद तक जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान सिरमौर चौराहे में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए कांग्रेस को चेतावनी दी। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, जिसके बाद से अब बजरंग बली से लेकर बजरंग दल तक चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, जिसकी आंच पूरे देश में देखने को मिल रही है। ये कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमने पुतला दहन किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बजरंग दल क्या है। बजरंग दल का जो ध्येय है सेवा, सुरक्षा और संस्कार है, जिसमें वो समाज की सेवा करता है। कहीं पे भी प्याऊ हो, गौ सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, प्रत्येक गर्मियों में प्याऊ लगाना सेवा कार्य है बजरंग दल का।
मंदिरों में जूते चप्पल उठाना हो, ये सेवा कार्य है बजरंग दल का। सुरक्षा के मामले में गौ तस्करी को रोकना, लव जिहाद को रोकना, लैंड जिहाद को रोकना, समाज में कोई भी अपराधी हो उनको रोकना, ये पूरा बजरंग दल का सुरक्षात्मक कार्य है। संस्कार की बात करें तो बजरंग दल के मिलन केंद्र चलाए जाते हैं, जहां लोगों को नशे से दूर, अपने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, नौकरियों के लिए उनको प्रोत्साहित करना, अपने जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी गाथा सुनाकर उनमें उनके प्रति भावना, अच्छी भावना रखना, देश प्रेम जगाना, ये बजरंग दल के हमारे सभी कार्य चलते हैं। ऐसे बजरंग दल की तुलना कांग्रेस सरकार ने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से कर रही है। पीएफआई मतलब देश विरोधी संगठन, जो कि अभी बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इनका कार्य केवल देश में आतंकवाद फैलाना, देश में देश तोड़ना, हिंदू विरोधी कार्य करना, केवल यही काम। अभी कुछ दिनों पहले ही हर्षा की हत्या हुई थी, जिसमें पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। इस तरह के आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करना बहुत ही दुखद और आपत्तिजनक है, जिसका बजरंग दल का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही देखा जा रहा है हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक विरोधी पार्टी है। ये कभी भी हिंदुओं का हित न चाहने वाली पार्टी रही है। शुरू से ही ये समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बीच बीच में ऐसे कार्य करती रही है। इनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। ये अभी बजरंग दल को बैन करेंगे, कल संघ को बैन करेंगे, परसों किसी दूसरे हिंदू संगठनों को बंद करेंगे। मतलब इनका केवल और केवल एक ही ध्येय है, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? तुम्हारे बाप के दम नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर दोगे। तुम्हारे बाप दादाओं अकबर, बाबर, मोहम्मद गौरी, जब ये भारत देश का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? बिछिया थाना अंतर्गत तेज रफ्तार ऑटो चिरहुला मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी सवार गुड़ निवासी हैं, जो ऑटो में सवार होकर गुड़ से रीवा आ रहे थे। ऑटो सवार चुन्नी लाल ने बताया कि गुड़ से रीवा के लिए बैठे थे। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरहुला मंदिर के समीप बीच सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने की वजह से ऑटो अनियंत्रित हो गया और पलट गया। घटना सुबह तकरीबन 8 बजे के पास हुई। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को 108 द्वारा संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जारी है। नाम क्या है? हमार श्री चुन्नी लाल बंसल। कैसे क्या घटना हुई? बिटिया है। घटना कैसे हुई? धरकड़ना कुकुर नहीं उतरा, कुकुर ऑटो के सामने? हाँ, ऑटो के सामने कहाँ से आप कुत्ता। आ रहे थे? चिरहुला कॉलोनी, चिरहुला से बैठे कहाँ पर हैं? महासाव से, बताओ तो बैठे थे? महासाव से बस स्टैंड कहाँ रीवा? रीवा आने के लिए। कब घटना हुई है? दुर्घटना है। हाँ, कुत्ता नहीं बोले? कुत्ता कितने लोग निकल बैठे थे ऑटो में? आए ऑटो में कितने लोग बैठे थे? ऑटो में रहे 5-6 आदमी रहे। 6 आदमी। हाँ, 6 घायल? नहीं और इनका लग गया है कुछ, ये लाग गांठी में कोह के तरवा मिला कर हमारे जान मिला कर वो बूढ़े मिला। ड्राइवर को भी चोट आई? ड्राइवर को तो नहीं आया, चोट वोट तो उसे नहीं ला गया। ठीक, क्या नाम है आपका? श्री चुन्नी लाल बंसल। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 लाख की चोरी हुई है। रात करीब 2 बजे चोरों ने घर को निशाना बनाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवधाम कॉलोनी में कमलेंद्र सिंह पिता गजाधर सिंह के घर में रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कुछ अज्ञात चोर घर के पड़ोस में चोरी करने गए थे, लेकिन वहां नाकाम रहे तो उन्हीं के छत से इनके घर में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त चोर चोरी कर रहे थे उस वक्त सभी लोग सो रहे थे। वहीं चोरों ने लगभग 10 लाख का माल पार कर दिया है। सुबह घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को हुई तो पुलिस ने घटना का निरीक्षण किया। वहीं घर के अंदर से चोरों ने करीब सोने चांदी के जेवरात व 60,000 नकदी पार कर दिया है। क्या घटना घटी है? रात की चोरी हुई है करीब 2-2:30 के बीच, 2:30-3 बजे के बाद हमको आहट मिली छत के हिसाब से कि कोई लगभग छत में कूद रहा। मेरी मिसेज बोली कि भाई चलिए लगता चोर घुसे हैं। गए तो उधर किचन और बेडरूम, दूसरा बेडरूम था, वहाँ के दरवाजे खुले थे तो रोने लगी। मैं डंडा उठाया, छत गया सीधे, तो वहाँ तक तो निकल चुके थे। लौट के आए, देखे तो अलमारी खुली, सब सामान दिख रहा। घटना है ये इधर कहा, ये RN सिंह बगिया के पीछे, भाजपा कार्यालय के पीछे? नहीं, ये संजय सिंह संजू जी पार्षद हैं, उनके घर के जस्ट पीछे शिवधाम कॉलोनी। कितने की चोरी हुई? लगभग 10-12 लाख की चोरी हुई। क्या क्या ले गए? सोना और चांदी, जेवरात पूरे। नकदी भी कुछ थी? 60,000 करीब था वो, नकद वाला। थाने शिकायत दर्ज हो गई? शिकायत दर्ज हुई है, FIR
मतलब हो गया है जी। पुलिस गई थी? सुबह गई थी, मैं रात को फ़ोन लगवाया था करीब 3:30 बजे उसमें 181 में, तो सुबह 4:30 बजे एक 100 नंबर की गाड़ी गई थी। अभी तक कुछ पता चला कहाँ से गया? कुछ CCTV कहीं कुछ अगर जगह देखे हैं तो उसमें जो मेरे घर के बैग चुरा के लेके गया पिठाई मिला तो वो दिख रहा, मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा, मुंह बंधा हुआ। कितने लोग रहे हैं? वो उसमें एक सिंगल बाद में गए, 2 पहले निकले, करीब 3-4 लोग की शंका जा रही, 3-4 लोग थे चोरी में। वो पुरवार जी के यहाँ कैमरा में दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेंद्र सिंह। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 6 साल पहले हुए नाबालिग के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 6 जून 2017 को मऊगंज में एक नाबालिग की जली हुई लाश मिली थी, जिसका खुलासा आज पुलिस ने किया। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 6 साल पहले 6 जून 2017 को मऊगंज में एक नाबालिग का शव मिला था, जिसमें जांच के दौरान पता चला कि बब्बू सिंह पिता बुद्धिमान उर्फ नगेंद्र सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ के बाद जब बच्ची ने हल्ला मचाया तो उसे तवे से मारकर गिरा दिया। उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को जला दिया। बाद में पुलिस की लंबी जांच चली और खुलासा हुआ, क्योंकि आरोपी प्रभावशाली परिवार का था, इसलिए पीड़ित परिवार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। किंतु बाद में पिता की मौत के बाद पीड़िता की मां के बयान और साक्ष्यों को इकट्ठा कर आज पुलिस ने खुलासा किया। फिर इसमें और सूझबूझ से अपनी टीम को लगा के इसमें फिर आज खुलासा इसमें हम कर रहे हैं। जो 6 साल पहले जो बॉडी मिली थी उसमें जो मर्डर का आरोपी है वो उसका नाम बब्बू सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धिमान सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह भी उसका नाम है। इसने उस बच्ची को उसके घर पे जाके पहले छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ पे जो उसने शोर मचाया, शोर मचाने के उपरांत उसको पहले एक तवे से मारा। तवे से मारने के बाद फिर उसका गला दबा के उसका हत्या की और फिर उसके बाद बॉडी को जला दी और ऐसा उसको सीन बनाया कि जैसे लगे कि किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। और जिसके आधार पे फिर इस बब्बू सिंह को गिरफ्तार किया गया और जो ये तवा और उसकी मोटरसाइकिल वगैरह जो सीन उसमें क्राइम में यूज़ किया गया तो उसको जब्त किया गया है। कारण ये था कि बब्बू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब तक बच्ची उससे भागने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर उसको तवे से मारा। उसके बाद उसका गला उसने दबा के फिर उसका मर्डर किया था। तो बच्ची किसी और को ना बता दे इस वजह से फिर उसने मर्डर किया। सर हत्ते हुए 6 साल हो गए। 6 साल में साक्ष्य तो बहुत इधर उधर हो गए और पुलिस को मतलब खुशी तब होती जब आरोपी को सजा मिलती है जी। तो क्या इसमें सजा मिल जाएगी ऐसा? हम पूरे इसमें प्रयासरत हैं। बच्ची की माँ के कथन वगैरह भी अच्छे हैं उसमें आए हैं और क्योंकि जो आरोपी था प्रभावशाली था तो कहीं ना कहीं हमको उसके परिवार से भी, बच्चे के परिवार से भी मदद नहीं मिल रही थी जो उस टाइम पे मिली। और अब बच्ची के पिता की मृत्यु होने के बाद फिर उसकी माँ ने अब खुल के बताया कई सारी चीज़ें और जिसके आधार पर जो शंका थी वो और बलवती हुई और उसके बाद फिर हमने इस पूरे घटना का उनका खुलासा इसमें हुआ। 8 मिनट में 200 सवाल हल कर अधिष्ठा सिंह बनी चैंपियन।
विगत दिनों यूसी मास की 18वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इंदौर शहर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से लगभग 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 8 मिनट में गणित के 200 सवाल जोड़ गुणा भाग हल करने थे। इस प्रतियोगिता में रीवा शहर की ज्योति स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा अधिष्ठा सिंह ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 मिनट में 200 सवाल हल कर चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। ज्ञात हो कि अधिष्ठा सिंह ने वर्ष 2022 में भी स्टेट लेवल कंपटीशन जीतकर नाम रोशन किया था। इसी प्रकार अधिष्ठा सिंह ने लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप हासिल की है। अधिष्ठा स्वर्गीय धर्मजय सिंह रकरी की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी मां डॉक्टर अंजना सिंह को दिया है, जो वर्तमान में मत्स्य विभाग रीवा में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही सफलता के पीछे उन्होंने अपने शिक्षक रोहित कपूर का भी धन्यवाद जताया है। कितनी की थी? इतनी सी या इतनी सी? और स्ट्रेच करो। किसने 100 शीट्स करी थी? किसने 200 की थी? 200 शीट्स। ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्टॉप एंड रेज बोथ योर हैंड्स। गुड। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।